नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी दूसरे पर्सन को कैसे बदले, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन मेरे पास ऑलमोस्ट हमेशा ही आता है। अगर आपका पार्टनर या फैमिली मेम्बर आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता या आप पॉजिटिव रहना चाहते हो लेकिन किसी वजह से वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि सामने वाला पर्सन हमारे लिए बदल जाए या उसका बिहेवियर हमारे लिए बदल जाए। तो इस जगह पर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सचमुच में पॉसिबल है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी दूसरे पर्सन को बदल सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आप बदल सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लेकिन इसका जो तरीका है वो मोस्टली लोग ऐसा ही चूज करते हैं जिससे सामने वाला कभी चेंज नहीं होता और उनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन और एंगर और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा, अगर आप उस चीज़ को समझ लेते हो तो किसी भी पर्सन का बिहेवियर कभी आपको परेशान नहीं करेगा और उनका बिहेवियर वैसा ही रहेगा आपके अराउंड जैसा आप चाहते हो अपने लिए। मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा, जिस तरीके से आपको करना चाहिए और जिस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए, ताकि दोनों के बीच का डिफरेंशिएट आप समझ सको कि ऐसा क्यों होता है और एक्चुअल में कैसे सामने वाले पर्सन का बिहेवियर चेंज किया जाता है और कैसे नहीं किया जाता है। सबसे पहले जैसे नहीं किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। मान लीजिए कोई पर्सन है, उनके पार्टनर के साथ उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा किसी भी रीज़न से, और आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन का बिहेवियर आपके लिए इस वक्त ठीक नहीं है, जो कि परफेक्ट हो जाना चाहिए क्योंकि आप वो डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। यहाँ तक आपकी डिजायर सही होती है लेकिन आपका फोकस ऐसा होता है कि वो रेजिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले हमें ये लगने लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि हम अपनी लाइफ की सारी चीज़ें खुद अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर हमें ये रियलाइज होता है कि उस रिलेशनशिप को भी हमारे ही किसी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव फीलिंग ने मेरी लाइफ में क्रिएट किया है, यानी आपकी लाइफ में क्रिएट किया है। और इसका आंसर भी हाँ में है कि एक्चुअल में आपके ही थॉट्स और आपकी ही फीलिंग्स की वजह से उस पर्सन का बिहेवियर आपकी लाइफ में उस तरीके से मैनिफेस्ट हुआ है। तो ये जब हमें समझ में आता है तो इस जगह पर हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसको रियलाइज करते हैं कि हाँ, मेरी गलती है, मुझे अब इसे ठीक करना है, इस रिलेशनशिप को ठीक करना है, सामने वाले पर्सन को और उसके बिहेवियर को मेरे लिए चेंज करना है। और ऐसे में सबसे पहला तरीका जो कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने वाले लोग यूज़ करते हैं वो होता है कोई ना कोई प्रोसेस या टेक्निक का यूज़ करना। अब मोस्टली इस जगह पर लोग होपोनोपोनो प्रेयर का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं या फिर लव वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो होपोनोपोनो प्रेयर और लव वाइब्रेशंस दोनों एक ऐसे प्रोसेस है जो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और इसमें इतनी पावर होती है कि ये किसी भी पर्सन को हील कर सकते हैं, आपको भी हील कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप को भी हील कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको यूज़ करने की बारी आती है तो हम एक लैक की फीलिंग की वजह से अपने अंदर उस लैक की फीलिंग को लेकर उस चीज़ को या उस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने ये रियलाइज़ कर लिया होता है कि हमारी गलती की वजह से सामने वाला पर्सन हमसे नाराज है या हमारी गलती की वजह से उसका बिहेवियर सही नहीं है। तो ऐसे में वो पर्सन जितनी बार होपोनोपोनो का इस्तेमाल करेंगे उनका रिलेशन उतना ठीक होता चला जाएगा। यानी होपोनोपोनो प्रेयर में 4 ही फ्रेजेस होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आप इस चीज़ का रेपिटेशन करते रहो सामने वाले पर्सन के लिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो जब तक आप इस प्रेयर को कंटिन्यू करते रहोगे आपका रिलेशनशिप ठीक होता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपका ये होपोनोपोनो प्रेयर करना छूटेगा उसी वक्त सामने से आपका रिलेशनशिप भी बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं। सेम लव वाइब्रेशंस के साथ भी यही है कि जब आप लव वाइब्रेशन किसी पर्सन को सेंड करते हो तो जब तक आप सेंड कर रहे हो तब तक आपका रिलेशनशिप ठीक होता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप उसे छोड़ दोगे उसी वक्त वो चीज़ रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाएगी और ज़्यादा बुरी होनी स्टार्ट हो जाएगी पहले से भी। और एट द एंड कंक्लूजन यह निकलेगा कि मैं ही क्यों हमेशा एफर्ट लूँ, मैं ही क्यों हमेशा अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करूँ, मैं ही क्यों हमेशा परेशान होते रहूँ। तो ये चीज़ होती है। अब होती है क्या, आपने खुद ही अपनी लाइफ में देखा होगा अगर आपने इन चीज़ों का ट्राई किया है तो। अब इसका यूज़ करना बुरा नहीं है, जैसा मैंने कहा कि ये सॉल्यूशन है, आप जब तक इसको यूज़ करते रहोगे तब तक वो चीज़ बेटर होती रहेगी। लेकिन जब ये चीज़ छूट जाएगी तो वो चीज़ वापस से रिवर्स हो जाएगी, पहले से भी बिगड़ जाएगी। तो ये सॉल्यूशन तो है लेकिन सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है, कुछ वक्त का सॉल्यूशन है। अगर आप रियलिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, करंट रियलिटी आपसे हाथ से निकलती जा रही है, तो उस वक्त आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं, क्योंकि जिस दिन ये छूटेगा उस दिन आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा बिगड़ जाएगा और आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये आप समझ गए। अब मैं आता हूँ एक्चुअल तरीके पे जिससे आप परमानेंटली उस पर्सन को अपने लिए चेंज कर सकते हो या किसी भी पर्सन को अपने लिए चेंज कर सकते हो। और ये आप देखोगे तो ये परमानेंट सॉल्यूशन होता है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये तरीका ये है कि सबसे पहले आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि आपको किसी पर्सन को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा
क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन दूंगा जिससे आप सामने वाले पर्सन का बिहेवियर चेंज कर सकते हो, तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये स्टार्ट ही होता है इस पॉइंट से कि आपको किसी भी पर्सन को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने अब्राहम की टीचिंग से आज तक अभी तक सीखा है, तो अब्राहम की टीचिंग्स में यही है कि दुनिया का कोई भी इंसान गलत नहीं है। हर इंसान सोर्स की नज़र में सही होता है या यूनिवर्स की नज़र में सही होता है। यूनिवर्स आपकी सिर्फ अच्छाई को देखता है, कभी भी आपकी बुराई को नहीं देखता, क्योंकि यूनिवर्स के देखने का नज़रिया अलाइनमेंट है। यानी यूनिवर्स के देखने का नज़रिया पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी और रेजिस्टेंस को देखने का नज़रिया हम खुद अपनी दुनिया में आकर बना लेते हैं। इसीलिए यूनिवर्स ना कभी आपकी कोई गलती को देखता है, ना ही किसी दूसरे पर्सन की कोई गलती को देखता है। ये बस हम होते हैं जो किसी में अच्छाई या किसी में बुराई देखते हैं। और आप देखोगे तो दुनिया के हर एक इंसान में आपको अच्छाई भी मिलेगी, आपको बुराई भी मिलेगी। आप उनके जिस पर्सपेक्टिव को ज़्यादा देखोगे वो चीज़ आपकी लाइफ में आपको नजर आती जाएगी। तो यहाँ से जैसे ये स्टार्ट होता है कि हमें किसी भी पर्सन को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि किसी दूसरे पर्सन को ना बदलकर हमें सिर्फ खुद को बदलने की जरूरत होती है। और ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहता, श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी आप जिस नज़रिए से दुनिया को देखते हो, दुनिया आपके लिए वैसी हो जाती है। और अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स में भी अगर आप देखो तो अब्राहम यही बोलती हैं कि आप जिस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हो वो चीज़ आपको आपकी लाइफ में मिलती है। या अब्राहम के सेंटेंस में कहे तो अब्राहम ये कहती हैं, यू गेट वॉट यू थिंक अबाउट वेदर यू वॉन्ट इट और नॉट। यानी आपको वही मिलता है जो आप सोचते हो, चाहे वो चीज़ आपको चाहिए या आपको वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर आप सोच रहे हो तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। तो सेम अगर हम किसी पर्सन को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उस जगह पर उसको चेंज करने की अगर हमारी डिज़ायर आती है, किसी भी पर्सन को अगर चेंज करने की हमारी डिज़ायर आती है, तो उस जगह पर हमारी रियलिटी या फिर आप नज़रिया बोल लो, हमारा नज़रिया ऐसा होता है कि उस पर्सन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या उसके बिहेवियर में कोई ना कोई इशू है जो चेंज होना चाहिए। हमें यह लगता है कि सामने वाले पर्सन में कुछ प्रॉब्लम है, तभी हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूनिवर्स तो कभी किसी में प्रॉब्लम देखता ही नहीं, वो तो हर एक पर्सन को परफेक्ट देखता है। तो जब भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए जब आपको लगे कि सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप ये समझ जाओ कि आप उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन देख रहे हो, आप उसमें कुछ ना कुछ गलती देख रहे हो, तभी आपकी इच्छा हो रही है कि आप उसको बदल पाओ। यानी आप जो अपनी लाइफ में देख रहे हो वही चीज़ आपकी लाइफ में कंटिन्यूस मैनिफेस्ट हो रही है। आप उसको चेंज करना चाह रहे हो और वो चेंज नहीं हो रहे, इसका रीज़न यही है क्योंकि आप जो देखते हो आपकी दुनिया वैसी बन जाती है। आप उनमें देखना चाह रहे हो पॉजिटिविटी, लेकिन आपको उनमें नज़र आ रही है नेगेटिविटी, तो आपको उनको देखने का नज़रिया नेगेटिविटी में चला गया। तो भले ही वो जितना भी अच्छा पर्सन हो, चाहे जितनी भी पॉजिटिविटी उसके अंदर हो, वो पॉजिटिविटी कभी भी आपके लिए नज़र नहीं आएगी जब तक आपका नज़रिया उस जगह पर रहेगा। और जब आप उस नज़रिए को बदल दोगे, आपको किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इंसान क्या, पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाएगी, आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब हो सकता है इस जगह पर आपका सवाल हो कि उस पर्सन में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है कि जिसे उसमें देखा जा सके। तो इसके आंसर में ये कहा जा सकता है कि हर एक इंसान में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों होती है। आपने नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा फोकस करके रखा है जिसकी वजह से आप उनकी पॉजिटिविटी को देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो रियलिटी आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आपका फोकस उसकी नेगेटिविटी पे है। और जो दिखता है वही आपकी लाइफ में और ज़्यादा आता चला जाता है, या जो दिखता है नहीं कहकर जो आप देखते हैं वही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। यानी आपका अगर ध्यान उनकी नेगेटिविटी पर है, उनकी पॉजिटिविटी आपको कभी नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपने आप से इस तरीके से पूछो कि ये पर्सन अगर मेरे साथ है तो इसका मेरे साथ होने का रीज़न यही है कि इसमें कुछ ना कुछ तो मुझे कभी पसंद आया होगा, तभी इतने वक्त से हम एक दूसरे के साथ हैं। तो वो क्या है? जब आप यही सोचोगे ना, आपको रियलाइज हो जाएगा कि एक्चुअल में उस पर्सन में क्या पॉजिटिविटी है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे, अगर आपको लग ही रहा है कि नहीं उस पर्सन में कोई पॉजिटिविटी नहीं है, तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअल मैंने बोला था कि आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने लाइफ में सारे पर्सन्स को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो। वो तरीके की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि आपको किसी को बदलने की जरूरत नहीं। दुनिया का हर एक पर्सन परफेक्ट है, इवन आप भी परफेक्ट हो। आपको सिर्फ अपने आप को बदलने की जरूरत है, क्योंकि आपका कंट्रोल अपने ऊपर होता है, किसी दूसरे पर्सन पर वो कंट्रोल नहीं होता। आप किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप क्या देखना चाहते हो, किस नजरिए को रखना चाहते हो, उस बात पे आप हमेशा कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपका मन है, आपकी आंखें हैं। आप जो चाहे वो सोचो, जो चाहे वो देखो, वो मर्जी आपकी होती है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ये आ जाता है कि अगर आप सामने वाले पर्सन में पॉजिटिविटी नहीं देखना चाहते या आपको नहीं दिख रही, तो कोई बात नहीं। आप उस पर्सन में पॉजिटिविटी देखने के बजाय दुनिया की हर उन चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करो जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ एक्चुअल में इस जगह पर पॉजिटिविटी है। अब आप हो सकता है ये क्वेश्चन पूछो कि इससे मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, तो इसका आंसर ये है कि जब आप उस पर्सन में पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे तो उसको आप पूरी तरह से लेट गो कर दे रहे हो, और उसके बाद अपने फोकस को उन चीज़ों पर रख रहे हो जहाँ पर आप अपने नज़रिए को बदल सकते हो। यानी आप अपने
पर्सन के लिए अपने नज़रिए को नहीं बदल रहे हो, आप पूरी दुनिया को देखने के लिए अपना नज़रिया बदल दे रहे हो। और आपका पर्सन, आपका पार्टनर या आपका फ्रेंड या आपका रिलेटिव, चाहे वो कोई भी हो, वो इस दुनिया से अलग नहीं है। आप इस दुनिया के हिस्सा हो, वो पर्सन भी उसी दुनिया का हिस्सा है जिसके आप हो। अब उसमें पॉजिटिविटी ना देखकर आप पूरी दुनिया में अगर पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करोगे तो आपको उस पर्सन में भी पॉजिटिविटी नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अब एग्जांपल्स के थ्रू इसको मैं समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए आप उस पर्सन में पॉजिटिविटी देखना चाहते हो और आपको नहीं दिख रही, या नहीं देखना चाहते हो, आप उस जगह से रिलीज़ करना चाहते हो, लेकिन उस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो। तो ऐसे में आप ये चूज़ करते हो कि अगर मैं इस पर्सन की पॉजिटिविटी को देखूं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे लिए इस वक्त ये आसान हो सकता है कि मैं किसी दूसरी चीज़ ऐसी देखूं जहां पर मुझे मेरा नज़रिया अच्छा होता हुआ दिखे। तो आप सिर्फ उस पर्सन में पॉजिटिविटी ना देख के पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करते हो। और जब आप ऐसा करते हो तो पूरी दुनिया में आपका रिलेशनशिप जब बिगड़ा होता है तो उसके अलावा बाकी चीज़ों में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, दूसरे साइड वाली प्रॉब्लम हो सकता है कम हो। तो जिसमें कम प्रॉब्लम है आप उस जगह पर देखने की कोशिश करते हो तो वो बेहतर होने लगती है। तो उससे आपका माइंड ये बिलीव कर पाता है कि हाँ, मैंने अपना नज़रिया बदला, उस जगह पर मुझे रिजल्ट मिले। फिर आप दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हो, फिर तीसरी जगह पे शिफ्ट होते हो। इस तरीके से आप डिफरेंट जगह पर अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश करते हो और एट द एंड आप ये बिलीव स्ट्रांगली कर पाते हो कि हाँ, ये चीज़ एक्चुअल में वर्क करती है, कि आप अपने नज़रिए को जिस तरीके का रखते हो उसी तरीके से सामने से मैनिफेस्टेशन होती है। और जब आप इतना कुछ कर रहे होते हो तो आपका नज़रिया कंट्रोल हो रहा होता है, आप अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे होते हो। आप उस पर्सन के बारे में सोच ही नहीं रहे होते हो, क्योंकि वहाँ से आप निकल कर लाइफ की बाकी दूसरी चीज़ों को देख रहे होते हो। जब दूसरी चीज़ों को देख रहे होते हो आपका ध्यान इस बात पे नहीं रहता कि वो पर्सन का बिहेवियर कैसा है। आप हर जगह पे अच्छा ही देखते हो, आप जहाँ रहते हो वहाँ अच्छा ही देखते हो, जहाँ काम करते हो वहाँ अच्छा ही देखते हो। आपका कोई अच्छा दोस्त है उसकी अच्छाई पे फोकस करते हो, अपने फैमिली के जो मेंबर्स आपको लगता है कि अच्छे हैं उनकी अच्छाई पे फोकस करते हो। आपकी जो हॉबीज़ है अपनी हॉबीज़ पे फोकस करते हो, वो चीज़ आपको खुशी दिलाती है। अपनी पसंद की सारी चीज़ों को करना पसंद करते हो और जो भी आपको अच्छा लगता है, जो पर्सन, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, जो भी जगह आपको अच्छी लगती है, उन सभी चीज़ों को, उन सभी जगह को आप अप्रिशिएट करते हो, यानी उनकी सच्ची तारीफ़ करते हो। तो दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बदलता जाता है और दुनिया को फिर आप उस नज़रिए से देखते हो जिस नज़रिए से सोर्स देखता है, यूनिवर्स देखता है। और जब आप इतना नज़रिया बदल रहे होते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में चेंजेस ना आए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जिस जगह पर देख रहे हो वही चेंजेस आएंगे, वो पर्सन भी आपकी लाइफ में देखोगे कि आपके लिए सही होने लगेगा। आप जिस तरीके का बिहेवियर उससे एक्सपेक्ट करते हो उस तरीके का बिहेवियर उसका होने लगेगा, क्योंकि आप उसके बिहेवियर को चेंज करने की एक्सपेक्टेशन ना रखकर अपने नज़रिए को ही बदलने की कोशिश करते हो। और अपने नज़रिए को इसलिए नहीं बदलते हो कि आप में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, यूनिवर्स की नज़र में दुनिया का हर एक इंसान परफेक्ट है। आप भी परफेक्ट हो, वो भी परफेक्ट है, लेकिन आपने अपने नज़रिए को इस तरीके का बना लिया होता है कि आपको दुनिया में अच्छाई छोड़कर बाकी सारी बुराई नज़र आ रही होती है। तो उस वाली चीज़ को जब आप अपनी लाइफ में से रिलीज़ करते हो, उन चीज़ों को देखते हुए जो एक्चुअल में आपको अच्छी लगती है, तो आपको पता चलने लगता है कि हाँ, दुनिया में अच्छाई है। और उस अच्छाई की वजह से आप अच्छाई की फीलिंग को अपने अंदर क्रिएट करते हो और उसी तरह से अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करते हो। और ये इतना ही ज़्यादा सिंपल है और इतना ही ज़्यादा इजी है इसको फॉलो करना। जस्ट आपको यही समझना है कि जब भी आपको लगे कि आपको किसी पर्सन को चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप यही समझना कि अगर आपको उसको चेंज करने की इच्छा हो रही है, मतलब आप उसमें इनपरफेक्शन देख रहे हो। अब उस जगह पर आप जब तक उस चीज़ को देखोगे तब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगी। जो आप चाहते हो यहाँ पर वही मैनिफेस्ट होगा जो आप नहीं चाहते हो, उनका नेगेटिव बिहेवियर। अगर आप उस पर्सन में पॉजिटिविटी देख पाओ तो आप उनमें पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, उस पर्सन में कोई पॉजिटिविटी नहीं है, तो आप सिर्फ अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश करोगे और देखना फिर उसके बाद कैसे आपकी लाइफ में सारे चेंजेस आते हैं। आपके रिलेशनशिप में नहीं, आपकी लाइफ की बाकी सारी चीज़ों में ये चेंजेस आ जाएंगे। और ये आप जब ट्राई करोगे अपनी लाइफ में, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप इस चीज़ को बिलीव कर पाओगे, इस चीज़ में आगे बढ़ते चले जाओगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी हो या फिर मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो अपनी किसी भी डिज़ायर से रिलेटेड, तो आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। और आने वाले टाइम में मैं अपने चैनल पर, इसी चैनल पर और भी सब्लिमिनल की वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि सब्लिमिनल बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और मेरे पास जितनी सक्सेस स्टोरीज अब की डेट में आ रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी सब्लिमिनल्स को अपनी लाइफ का छोटा सा हिस्सा तो जरूर दें, कि आप उसको एटलीस्ट ट्राई करें अपनी लाइफ में और देखें कि उससे आपकी लाइफ में चेंज आते हैं या नहीं। तो अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो कि इस टॉपिक पर आप मुझसे सब्लिमिनल चाहते हो, तो आप मुझे बता सकते हो, फिर मैं उससे रिलेटेड सब्लिमिनल आपको बना कर दूंगा और चैनल पर अपलोड करूंगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।